नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट में एसएसटी में ज्योग्राफी में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर बार बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि वायु आपके टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सौरमंडल से एक आध सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी जलधारा से सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ समय में थोड़े से क्वेश्चंस का फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि यह, तो देखिए जो जलधारा होती है, थोड़ा जल्दी, जलधारा या तो गर्म होती है और या तो ठंडी होती है, ये ध्यान रखिएगा। गर्म महासागरीय जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, और ठंडी जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है, ठंडी जलधारा। तो ऐसे में गल्फ ऑफ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और यह गर्म भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होके आपके ध्रुवों की ओर यह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम पहला, ये आपके क्या है, तो वायुमंडलीय परतें हैं। देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी के सबसे पहले नजदीक क्षोभ मंडल आते हैं, है ना, क्षोभ मंडल आते हैं, फिर समताप मंडल आते हैं, फिर समताप मंडल के बाद आपका क्या आता है, मध्य मंडल आते हैं, और मध्य मंडल के बाद आपका ताप मंडल जिसे वायुमंडल कहते हैं, और ताप मंडल के बाद आपका बहिर्मंडल हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो सारे मौसमी घटना हमें क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में मौसमी घटना नहीं होती है। यहाँ पे है ना एरोप्लेन जो है नीचे, यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर ओजोन परत भी समताप मंडल में देखने को मिलता है। इसी में आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में उल्का पिंड जल जाता है और इसी समताप मंडल में क्या होगा, सबसे ठंडी परत मानी जाती है। तो बस क्वेश्चन देखा जाए, और वायु सबसे ज्यादा पतली होती है यहाँ पे। ताप मंडल में आयन मंडल होता है, ये ध्यान रखिए, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। तो देखो ओजोन परत के लिए समताप मंडल, रेडियो जो तरंगे हैं, हमने अभी बताया बाह्य वायुमंडल को ही हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर कहा जाता है ना। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, पतली वायु बहिर्मंडल में होती है। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, सी का आपका फर्स्ट, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन क्या है, तो यहाँ पे मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। जब मौसमी घटना होगी नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाया जाएगा। इसमें लिखा है कि ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींची जाती है। अगर हम ग्लोब देखें तो यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, और इस पर ग्लोब पर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, खींची जाती हैं। तो यह भी सही है। यह अपने अक्ष पर जैसे पृथ्वी झुकी है, ठीक वैसा ही ये अपने अक्ष पर ग्लोब भी क्या होता है, झुका होता है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। ये अंडाकार आकृति का ना होकर के जैसी पृथ्वी है भूआभ वैसी आकृति का हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ए बी सी आपका सही जवाब है, डी वाला गलत है। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्न में से कौन सा सही है। उत्तरी ध्रुवी वृत्त जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से इतना, इसे तो कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। ये कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुवी वृत्त होता है, तो जबकि ये गलत है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होके गुजरती है, ये बात सही है। दक्षिणी ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है, नहीं 66.5 डिग्री दक्षिण में ही तो होता है, जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा है 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होता है, जो कि गलत है। 23.5 डिग्री दक्षिण में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये तो आप जानते ही हो कि मकर रेखा होगा,
है ना, मकर रेखा होगा, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध हमें देखने को मिलता है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम सही जवाब देखें तो ये आपका बी वाला सही जवाब है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने या खींचने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे ग्लोब को ये दो बराबर भागों में बांटेगी, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर में बांट देगी और एक साउथ हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिण गोलार्ध में बांट देती है। क्या साउथ हेमिस्फेयर में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच का मतलब ये 0 डिग्री पर 12 PM हो रहा है, तो 45 डिग्री पूरब में, तो देखो 15-15 डिग्री पर एक एक घंटे का अंतर होता है, और पूरब यानी ईस्ट का पूछा है, तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 PM होगा, ये 2 PM होगा और ये 3 PM होगा, यानी 45 डिग्री पर दोपहर के क्या बजेंगे? 3 PM होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमें देखने को मिलता है, तो डी और ई इसमें सही जवाब है। आगे देखिए, चारों ओर पृथ्वी के फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहा जाता है। क्या चीज वायु की पृथ्वी को चारों ओर बनाए रखता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो वायु को बांध के रखता है, तो यानी कि ये आपका सही जवाब है। आज का अंतिम सवाल, निम्न में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैस होती है? तो सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिया गया तो ये 99% केवल ये 2 गैस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका सही जवाब है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो देखो, जहां पे वायु गर्म हो जाती है, गर्म होके फैल जाती है, फैलने के बाद पतली हो जाती है और हल्की हो जाती है, और जब वायु हल्की होगी तो ऊपर उठने लगती है वायु, है ना, गर्म होके ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पे हवा खाली हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब हो जाता है। यही वायु ठंडी होके दूसरी सतह पर जाकर के, जहाँ पे शुष्क होकर के भारी होकर के, ठंडी वायु भारी होती है और शुष्क होती है, और ये जब बैठेगी तो यहाँ उच्च वायु दाब होगा। तो यहाँ वायु की कमी है, यहाँ वायु ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर तिरछी, है ना, एक वायु चलने लगती है जिसे पवन कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो पवन होता है हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। अब इसके सीरीज के आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।